Hello everyone, today we are going to talk about cancer. Cancer is a disease in which a cell distribute without control and capable to invade other tissue or unwanted growth of cell are called cancer. It is also known as a neoplasia. Cancer क्या है हमारा एक unwanted growth of cell है जिसमें हमारा क्या होता है जिसको हम नियोप्लेशिया बोलते हैं। नॉर्मल के कंपैरिजन में हमारी जो सेल होती है उनका जो ग्रोथ होता है वो अनवांटेड होता है, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं कैंसरस सेल बोलते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक में फर्स्ट पॉइंट यह होता है अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन, मतलब कि रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल। नॉर्मल के कंपैरिजन में अगर कैंसर सेल की रैपिड ग्रोथ हो रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे कैंसरस सेल बोलेंगे। अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन होता है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल मास, एंजियोजेनेसिस मतलब न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन इन कैंसरस सेल, लॉस ऑफ सेल साइकिल या इंक्रीज म्यूटेशन रेट। ये कैरेक्टरिस्टिक सारी क्या है कैरेक्टरिस्टिक है किसके कैंसरस सेल के। अब टाइप ऑफ कैंसर की बात करें तो टाइप ऑफ कैंसर मेनली क्या होता है तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कार्सिनोमा, सेकेंड सार्कोमा, थर्ड ल्यूकेमिया एंड ऑल्सो कंसिडर अ सीएनएस कैंसर। कार्सिनोमा जो कैंसर होता है वो कैंसर ऑफ स्किन और टिश्यू का होता है जिसमें हमारे जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, जैसे लंग कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। 80% केसेस हमारे किसके होते हैं कार्सिनोमा के होते हैं। नेक्स्ट है सार्कोमा, कैंसर रिलेटेड टू बोन, कार्टिलेज, फैट मसल्स या ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल के लिए ये कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, फैटी टिश्यूज हो गए। इसमें जो सार्कोमा होता है वो हमारा 2% होता है। और ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, 15 to 18% पेशेंट जो होते हैं वो ल्यूकेमिया के पेशेंट होते हैं। एंड सेकेंड है सीएनएस कैंसर, कैंसर ऑफ द टिश्यू ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब टू टाइप के हमारे कैंसर होते हैं, एक फर्स्ट होता है बिनाइन कैंसर और सेकेंड होता है हमारा मैलिग्नेंट कैंसर। बिनाइन कैंसर टू टाइप ऑफ ट्यूमर, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। अब जो बिनाइन ट्यूमर होता है, बिनाइन ट्यूमर हमें क्या बोलते हैं, ये ऐसा ट्यूमर है जो हमारा क्या होता है पर्टिकुलर एरिया पे होगा। अगर ये लीवर पे हो रहा है तो उसी लीवर वाले पोर्शन में होगा, लीवर वाली सेल पे होगा। अब मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करें तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है वो पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता, वहाँ पे मेटास्टेसिस स्टेज आ जाती है। जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो हमारा क्या होता है प्राइमरी कैंसर भी बोल सकते हैं, जबकि मैलिग्नेंट कैंसर ट्यूमर क्या होता है हमारा सेकेंडरी फॉर्म कैंसर का हो सकता है। इसमें क्या होता है बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो हमारा पर्टिकुलर एरिया में होता है, जबकि ये पर्टिकुलर एरिया में नहीं होता है। बिनाइन ट्यूमर क्या होता है जो इसकी ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है उसकी जो ग्रोथ होगी, हमारी जो सेल डेथ रेट जो होगी वो फास्टर होगी बिनाइन के कंपैरिजन में। एंजियोजेनेसिस यहाँ पे अकर नहीं होगा और यहाँ पे नई ब्लड वेसल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी किस पे कैंसरस सेल पे। और सेकंड ये हार्मफुल नहीं होता है, इजली वी कैन ट्रीट, और ये हमारा क्या होता है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर अस। नेक्स्ट है कॉज, क्या क्या कॉज हो सकते हैं हमारे। फर्स्ट है जेनेटिक कॉज हो सकता है, रेडिएशन की वजह से जीन म्यूटेशन हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्ट्रेशन ऑफ जीन हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, ओबिसिटी हो सकती है, डाइट एंड न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है, या वायरसेस की वजह से हो सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फटीग होता है, थकान होती है, वेट लॉस होता है, डिस्कलेशन ऑफ स्किन हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट होने लगता है, पेन इन बोन होने लगता है, और ब्रेथनेसनेस होने लगती है। नाउ अब पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस जो कैंसर होता है वो किसकी वजह से होता है। अब इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारे क्या हो सकते हैं जेनेटिक हो, यूवी रेडिएशन हो, हमारे वायरसेस हो। इनकी वजह से क्या होता है नॉर्मल सेल में जो डीएनए होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी सेल है, सेल के अंदर हमारा डीएनए होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल सेल है, जब यहाँ पे कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर आएगा और वो क्या करेगा डीएनए को क्या करेगा डैमेज करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से फिर डीएनए क्या होगा रिपेयर नहीं हो पाएगा और जेनेटिक जीन में क्या हो जाएंगे म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। म्यूटेशन होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो एक्टिवेशन ऑफ ग्रोथ प्रोमोटिंग जीन का एक्टिवेशन होगा, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा तो कैंसर ऑटोमेटिक होगा। नेक्स्ट है इनएक्टिवेशन ट्यूमर सप्रेशन, अगर हमारे ट्यूमर सप्रेशन जीन इनएक्टिव हो गए तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा जिसकी वजह से कैंसर होगा। थर्ड हो सकता है अल्ट्रेशन ऑफ जीन, जीन के अल्ट्रेशन की वजह से एपोप्टोसिस जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। इन सभी
पाथवे की वजह से हमारा क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। ओवरऑल यहाँ पे क्या है, जब डीएनए में म्यूटेशन हो रहा है या जीन म्यूटेशन हो जा रहा है, किसकी वजह से, एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो मेडिकल हिस्ट्री एग्जामिन करेंगे, बायोप्सी करेंगे उसकी, एमआरआई या सीबीसी या सीटी स्कैन करेंगे, रेडियोलॉजी सेल डायग्नोसिस करेंगे। अब मैनेजमेंट की बात करें तो दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, अवॉइड करा सकते हैं स्मोकिंग, अल्कोहल को, विटामिन थेरेपी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। जबकि फार्माकोलॉजिकल में हम इम्यूनोथेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, जीन थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं, सर्जरी के थ्रू हम ट्रीट करा सकते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के थ्रू हम ट्रीट करा सकते हैं।